दोस्तों, अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि भारत की फ्रंट लाइनर मिसाइल कौन सी है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब ब्रह्मोस मिसाइल होगा। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमको एक ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत 29 करोड़ के आसपास पड़ती है और ब्रह्मोस ER मिसाइल की कीमत हमको 40 करोड़ 27 लाख के आसपास पड़ती है। और अगर हमारा चाइना या फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध लंबा हो जाता है तो उस दौरान हम लगातार ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमारा दिवालिया निकल जाएगा। इसी बात को देखते हुए भारत की तरफ से इंडिजीनियस क्रूज मिसाइल के प्रोग्राम को शुरू किया गया था, जिसके तहत हम अपनी तीनों ही सेनाओं के लिए 3 ऐसी मिसाइल को बनाने में लगे हुए हैं जो पावर के मामले में ब्रह्मोस मिसाइल के बिल्कुल बराबर होंगी, लेकिन कीमत के मामले में ये तीनों ही मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल से बिल्कुल आधी होंगी। इन तीनों ही मिसाइल को इस समय भारत निर्भय मिसाइल के बेसिस पर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। जब हमने शुरू में निर्भय मिसाइल को बनाना शुरू किया था, उस समय हमारी मीडिया की तरफ से बोला गया था कि हमारी निर्भय मिसाइल के परीक्षण सफल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था और अब निर्भय मिसाइल के लिमिटेड प्रोडक्शन को भी शुरू कर दिया गया है। हम ऑलरेडी अपनी निर्भय मिसाइल को कुछ संख्या में LAC पर भी तैनात कर चुके हैं, लेकिन अब तक निर्भय मिसाइल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि हम निर्भय मिसाइल के अंदर रशियन इंजन का इस्तेमाल कर रहे थे। रशिया के इस इंजन का नाम सैटर्न 36 था, लेकिन अब हमारे वैज्ञानिकों ने इस दिक्कत को भी पूरी तरीके से दूर कर दिया है, क्योंकि अब निर्भय मिसाइल में स्वदेशी मानिक इंजन को लगा दिया गया है। शुरू में जब निर्भय मिसाइल में मानिक इंजन को लगाया गया था, उस समय इस इंजन के अंदर कुछ दिक्कत देखी गई थी, जिसकी वजह से 2 सालों तक निर्भय मिसाइल में मानिक इंजन को नहीं लगाया गया था। लेकिन अब निर्भय मिसाइल के अंदर मानिक इंजन को लगा दिया गया है और मानिक इंजन के साथ निर्भय मिसाइल के परीक्षण को भी कर लिया गया है और ये परीक्षण 100% सफल भी हुआ था। और अब निर्भय मिसाइल के प्रोडक्शन को मानिक इंजन के साथ भी करना शुरू कर दिया गया है। और जो हम इंडिजीनियस क्रूज मिसाइल बना रहे हैं, उस मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन की रेंज 1000 किलोमीटर के आसपास होने वाली है और पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले वर्जन की रेंज 500 किलोमीटर होने वाली है। और अब से कुछ ही दिनों पहले पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली इंडिजीनियस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण भी कर लिया गया था और उस परीक्षण के दौरान इंडिजीनियस क्रूज मिसाइल को 402 किलोमीटर तक फायर कर देखा गया था और इस परीक्षण को हमारी मिसाइल ने 100% पूरा भी कर लिया था। और अभी इस मिसाइल का जो परीक्षण किया जाएगा वो 500 किलोमीटर की रेंज के साथ किया जाएगा और इस समय इस मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन पर काम चल रहा है। और DRDO की तरफ से ये टारगेट रखा गया है कि फ्यूचर में हम अपने लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की रेंज को 1500 किलोमीटर कर देंगे और अपनी पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली इंडिजीनियस क्रूज मिसाइल की रेंज को 800 किलोमीटर तक कर देंगे। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह होने वाली है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल से कीमत में बिल्कुल आधी होगी, जिस कारण हम अपनी इस मिसाइल का इस्तेमाल युद्ध में लंबे समय तक कर सकेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमारे पास ऐसी कितनी मिसाइल होनी चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।